इंडिया में एक अजीब सिस्टम चल रहा है जहां आम आदमी का टाइम सस्ता है और नेता का टाइम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे चलता है। आज का जो इंसिडेंट है मुंबई का, वो सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, वो एक रियलिटी चेक है। एक तरफ पॉलिटिकल रैली चल रही थी, लीड बाय गिरीश महाजन जी चला रहे थे, फुल कॉन्वे, फुल सिक्योरिटी, फुल पावर डिस्प्ले, और दूसरी तरफ एक नॉर्मल सिटीजन ट्रैफिक में फंसी हुई अपनी लाइफ मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो मोमेंट आता है जहां पेशेंस खत्म हो जाता है। वो वुमेन अपनी गाड़ी से उतरती है, सीधा मिनिस्टर के पास जाती है और बोलती है, यू आर कॉजिंग ट्रैफिक जाम, गेट आउट ऑफ हियर। मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके, गेट आउट ऑफ हियर। अब ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये फ्रस्ट्रेशन का बम था। और ऑनेस्टली अगर आप मुंबई में रहते हो या किसी भी बड़े सिटी में, तो आपको ये रिलेटेबल लगेगा। रोज का स्ट्रगल है, ट्रैफिक डिले, स्ट्रेस, और फिर अचानक एक रैली आती है और सिस्टम कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। और फिर हमें हमेशा बोला जाता है, प्लीज कोऑपरेट। कोऑपरेट किस चीज के लिए? आप रोड ब्लॉक करोगे और हमसे एक्सेप्ट करोगे कि हम स्माइल करें। सच ये है कि इंडिया में ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटी है। यहाँ रैली इंपॉर्टेंट है, यहाँ धरने आंदोलन इंपॉर्टेंट है, पब्लिक का टाइम तो ऑप्शनल है जी। और ये सिर्फ एक पार्टी का इशू नहीं है, ये पूरा सिस्टम का इशू है। वीआईपी कल्चर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लाल बत्ती की गाड़ी का दिया तो हटा दिया, पर माइंडसेट कैसे हटाओगे बाबू? कॉन्वे छोटा हो गया पर एटीट्यूड सेम है। अब आयरनी देखो, जो पब्लिक के वोट से पावर में आते हैं वो पब्लिक को रोड पे रोक देते हैं। ये डेमोक्रेसी का कौन सा वर्जन है? मिनिस्टर ने बाद में बोला एंगर एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता था। बिल्कुल सही बात है, तरीका बेटर हो सकता था, पर एक सवाल है, सरकार का तरीका कब बेटर होगा? अगर एक आदमी या एक औरत को अपनी बेसिक मूवमेंट के लिए फाइट करना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम टोन नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम है, प्रॉब्लम सरकार है। आप एक इंसान को 1 घंटा ट्रैफिक में फंसा दो, फिर उसको बोलो काम डाउन, ये पॉसिबल नहीं है भैया। ये मेडिटेशन कैंप नहीं है, ये रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है। जब वो फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है तो लोग बोलते हैं पब्लिक अग्रेसिव हो गई है। पब्लिक अग्रेसिव नहीं हुई है, पब्लिक टायर्ड हो चुकी है। पब्लिक, हमारे मराठी में शब्द है, कंटाल गई है, त्रास मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। डिफरेंस समझो, इंडिया का आम आदमी टैक्स देता है, रूल फॉलो करता है, हेलमेट पहनता है, फाइन भी भरता है, और रिटर्न में क्या मिलता है? ट्रैफिक, डिले और इनकन्वीनियंस। और जब वो आवाज उठाता है तो बोला जाता है रिस्पेक्ट मेंटेन करो। रिस्पेक्ट एक 2 वे स्ट्रीट होती है। अगर सिस्टम पब्लिक को रिस्पेक्ट नहीं देगा तो पब्लिक भी एक पॉइंट के बाद सरकार को रिस्पेक्ट देना बंद करेगी और फिर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। और ये इंसिडेंट वही रिएक्शन है। सच यह है कि इंडिया में चेंज तब तक नहीं आता जब तक चीजें वायरल नहीं होती। जब तक कैमरा नहीं होता तब तक प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। फिर जैसे ही वीडियो वायरल होता है, सडनली सबको कंसर्न हो जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। सिस्टम का अटेंशन स्पैन वायरल कंटेंट पे डिपेंड करता है। सरकार का अटेंशन, सरकार की सोच अब एक इंस्टाग्राम वायरल डिसाइड करती है। और ये डेंजरस है, क्योंकि इसका मतलब है अगर आपका प्रॉब्लम वायरल नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपने उस प्रॉब्लम का वीडियो इंटरनेट पे नहीं देखा, आपके मन में भी कई ऐसी भड़ास है जो आप निकालना चाहते हैं, लेकिन आप निकाल नहीं सकते क्योंकि आपकी वीडियो वायरल नहीं होती जो सरकार तक पहुंचे। बात करते हैं वीआईपी कल्चर की। इंडिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक नॉर्मल सिटीजन जो सिग्नल पे रुकता है, और एक वीआईपी मूवमेंट जो सिग्नल हटा देता है, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। काफिला भैया, एक आदमी लेट होता है ऑफिस के लिए और एक कॉन्वे पूरा रोड क्लियर कर देता है, और फिर हम बोलते हैं सब इक्वल है। ये सिर्फ थ्योरी में है भैया, ये सिर्फ किताबों में है। रियलिटी में हम इक्वल नहीं है। रियलिटी में हम बिल्कुल सेम नहीं है। सरकार अलग है और जनता अलग, और ये गैप ही फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। अगर विमेन गलत थी या सही, सिंपल आंसर नहीं है। टोन हार्श थी, मानते हैं, महिला थोड़ा गुस्से में भावुक हो गई, पर सिचुएशन उससे ज्यादा हार्श थी।
और कभी कभी सिस्टम को समझने के लिए पोलाइट लैंग्वेज काम नहीं करती। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि पब्लिक को इग्नोर करना इजी है, पर पब्लिक को साइलेंस करना इम्पॉसिबल। आज एक महिला ने बोला, कल और लोग बोलेंगे, और जब लोग बोलना शुरू करते हैं तब सिस्टम को सुनना पड़ता है, सरकार को सुनना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि पब्लिक का टाइम इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि वीआईपी कल्चर रिथिंक होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि चेंज तब आता है जब आवाज एम्पलीफाई होती है, आवाज जोर से निकलती है। और याद रखना, जब तक आम आदमी चुप है, सिस्टम कंफर्टेबल है, और जिस दिन आम आदमी बोलना शुरू करेगा, उस दिन असली चेंज स्टार्ट होगा। जय हिंद। मेक श्योर टू सब्सक्राइब देव फ्रॉम भारत।